आज का एक सवाल दिया गया है कि -7 पर 6 घात भागे 7 पर 6 घात का मान क्या होगा। ठीक है, यही सवाल हमको बताना है। तो एक फार्मूला होता है घातांक का कि x⁻m भागे y⁻m बराबर क्या होता है, x/y के घाते m होता है। एक फार्मूला क्या होता है, x⁻m इंटू y⁻m बराबर क्या होता है, x इंटू वाई के पावर m होता है। हमको किस फार्मूला का प्रयोग करना है, हमको इस फार्मूला का प्रयोग करके सवाल को लगाना है। तो आइए सवाल को लगाते हैं। सवाल दिया गया है -7 पर 6 घात भागे 7 पर 6 घात। ठीक है, अब फार्मूला क्या लगाएंगे कि x पर का घात x पे पावर m भागे y पे पावर m बराबर क्या होता है, x/y के पावर m हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए -7/7 के पावर 6 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको जब हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 7 का नाम 7, यानी कि -1 के घाते 6 हो जाता है। एक नियम होता है कि अगर कोई ऋणात्मक संख्या है और उसका घात सम में है, तो यानी इसका घात का है सम में है, तो उसका आंसर क्या होता है, धनात्मक में आता है, यानी कि इसका आंसर +1 हो जाएगा। ठीक है, एक और सवाल दिया गया है कि -5 पर 4 घात भागे 5 पर 4 घात का मान क्या होगा। यहाँ पे फार्मूला क्या लगाएंगे, तो फार्मूला लगाएंगे x⁻m भागे y⁻m बराबर हो जाता है x/y के घाते m हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा -5/5 के पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब हल करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा -1 के घात क्या हो जाएगा 4, यानी 1 के 4 घात करो 5 घात करो 1 होता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन दिया माइनस, लेकिन एक फार्मूला क्या होता है कि अगर कोई ऋणात्मक संख्या है, ठीक है, मान लीजिए ऋणात्मक संख्या यानी कि -1 -2 कुछ भी हो सकता है, तो अगर कोई ऋणात्मक संख्या है, ठीक है, और उसका घात क्या हो, सम हो, तो उसका जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, धनात्मक में आएगा, यानी इसका आंसर क्या होगा, +1 आएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल दिया गया, मान लीजिए कि -8 पे 7 घात भागे 8 पर 7 घात का मान क्या होगा। ठीक है, सवाल का फॉर्मूला क्या है कि x⁻m भागे y⁻m बराबर x/y के पावर m से। ठीक है, आइए देखते हैं, ये हो जाएगा -8/8। ठीक है, कि घाते का रहेगा 7, 8 से 8 काट देंगे तो -1, तो ये हो जाएगा -1 पे पावर 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका आंसर +1 होगा कि -1 है, आपको बताना पड़ेगा। तो देखिए, एक नियम होता है कि अगर कोई ऋणात्मक संख्या है, यानी कि ऋण 1 हो सकता है, ऋण 2 हो सकता है, ऋण 3 हो सकता है, तो कह रहा है कि अगर कोई ऋणात्मक संख्या है, ठीक है, अगर उसका घात विषम है, यानी इसका घात का है विषम, यानी यहाँ पे क्या है 7 दिया गया है, अगर घात विषम है तो उसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, माइनस में आएगा, यानी इसका आंसर जो होगा -1 हो जाएगा। अगर यही -1 पे 6 घात रहेगा तो इसका आंसर +1 में आएगा, और -1 पे अगर 3 घात रहेगा तो इसका आंसर -1 होगा।